इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बाप के खाते में आज कितने रुपए पड़े हैं। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कैसे दिखते हो, लंबे हो, छोटे हो, काले हो, मोटे हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शेर को अकेले ही रहना पड़ता है, क्योंकि अकेला नहीं रहेगा तो राजा कैसे कहलाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कितना खो चुके हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्रेडिट कार्ड से काम चला रहे हो या फिर चिल्लर से। जब आप सब कुछ खो देते हो तो आपके पास केवल एक चीज बचती है, वह है मौका। एक मौका उन सब खोई हुई चीजों को वापस हासिल करने का। जिंदगी का मतलब गलत चीजों को छोड़कर सही चीजों को अपनाना है। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपकी छत से पानी टपक रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको खुद की छत भी नसीब में नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके जूते ब्रांडेड नहीं हैं तो कुछ लोग आपके पास ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके पास खुद के जूते भी नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कार नहीं है तो ढूंढना, आपके शहर में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैर भी नहीं हैं। जिंदगी में मुश्किलों का रोना रोने वाले कभी भी अपने से ज़्यादा मुश्किल वाले इंसान को भी देख लेना। जितना स्ट्रगल आप अपने सपनों को पाने के लिए करते हो ना, उनसे कई ज़्यादा स्ट्रगल वो केवल पेट भरने के लिए कर रहे हैं। आप अपनी मुश्किलों से बड़े हो। आप सबसे बेहतर कोई नहीं जो इस दुनिया में आपको अपनी मुश्किलों पर विजय दिला सकता है। लोग ब्लेम करते हैं कि उनकी सफलता का कारण दुनिया है, गरीबी है, पुअर एजुकेशन है, किस्मत खराब है, लेकिन ये स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम है कि उनके बुरे हालातों के जिम्मेदार वो खुद हैं। वो खुद ही अपनी रुकावट है। आप एक गाड़ी में जा रहे हो और आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी कहाँ रुकने वाली है, लेकिन आपको अगर इतना पता है कि उस गाड़ी के चालक आप हो तो खुद चला रहे हो उस गाड़ी को, तो फिर आपके लिए उस रास्ते पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और उस गाड़ी का नाम है जिंदगी, जिसके ड्राइवर आप खुद हैं। आप जैसा चाहो अपनी जिंदगी जी सकते हो। आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो और इसके लिए किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अपने लक्ष्य के लिए आपको किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए केवल आप खुद बने हो। केवल आप हो जो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो। अपने अंदर थोड़ा झांकिए और भेड़ चाल से बाहर निकलिए। जरा हिम्मत तो कीजिए, फिर देखते हैं कौन सा सपना है और कैसे पूरा नहीं होता। कि अपने कर्मों का, अपने शरीर का, अपने सपनों का इकलौता मालिक हूँ। मैं अपने हालातों का और असफलताओं का कारण हूँ। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। ये सपनों की गाड़ी, सपनों का बंगला तो बहुत छोटा है और जिसकी उड़ान सितारों तक है ना, उसके लिए पहाड़ पर चढ़ना तो मामूली सी बात है। ये तेरे पंख हैं, इनको फड़फड़ाए जा। तू छोटा ही सही पर सपना तो सजाए जा। निकल ही पड़ा है तो अब कदम मत गिन, बस तू अनगिनत कदम बढ़ाए जा। मशाल तेरी बुझे नहीं, किसी भी तूफान से हारने लगे तो हार जाना, लेकिन वो भी शान से। लड़ना तू ईमान से, पूरी जान से। आप ही अपने सभी दुखों का और खुशियों का कारण है। इस पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है तो वो केवल आप हैं। आपके अलावा कोई आपको बदल नहीं सकता। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि आपका प्रयास बेकार जा रहा है, लेकिन गौर से देखेंगे तो पाओगे कि आपका कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता।
यदि आपको उस प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो अनुभव तो जरूर मिलता है और वही अनुभव आपको अगले प्रयास में सफल बना सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हो, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। जिंदगी तभी आसान नजर आती है जब आप खुद को अंदर से मजबूत करते हो। अगर आपको मरने के बाद भी अमर रहना है तो आपको जीते जी कई कुर्बानी करनी पड़ेगी। और मेरा यकीन मानिए, उन चीज़ों को, उन आदतों को छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। अधिकतर लोगों की असफलताओं का कारण यही है कि वो अपनी छोटे छोटे सुखों में ही अटक कर रह जाते हैं। परंतु अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको छोटे छोटे सुखों को छोड़ना ही पड़ेगा और बड़े लक्ष्य के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो लगातार मेहनत करना सीखना पड़ेगा। धैर्य रखिए और अपना काम करते जाइए। एक दिन उस सफलता पर भी आपका ही नाम होगा। एक बार दो दोस्त शंख उठाने का काम किया करते थे। एक दिन वो समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए चले गए। पहले वाले दोस्त को एक बहुत बड़ा शंख मिला। यह देखकर दूसरे दोस्त को लगा कि वह भी उतना ही बड़ा शंख ढूंढेगा, उतना ही पैसे कमाएगा। ऐसा सोचकर वह बड़े शंख की तलाश में जुट गया। ऐसा करते हुए उसे सुबह से शाम हो गई। उसे जितने भी बड़े छोटे छोटे शंख मिलते रहे वो सारे शंख नीचे फेंकता रहा और बड़े शंख की तलाश में लगा रहा। लेकिन जो पहले वाला दोस्त था वह उसके सारे छोटे छोटे फेंके हुए शंख इकट्ठा करता रहा। ऐसे करते हुए उन्हें सुबह से शाम हो गई थी। शाम को जब वो दोनों दोस्त शंख बेचने के लिए बाजार में गए तो पहले वाले दोस्त को बड़े शंख के 500 रुपए और छोटे शंख के 700 रुपए मिले। यह देखकर दूसरा दोस्त और भी ज्यादा दुखी होने लगा और वो सोचने लगा कि अगर वो बड़े शंख की तलाश में ना होता तो छोटे छोटे शंख से ही वो पहले वाले दोस्त से ज्यादा पैसे कमा सकता था। रास्ते में घर जाते हुए पहले वाले दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक बात बताई कि वो सारे छोटे छोटे शंख जो तुम नीचे फेंक रहे थे, मैं वो सारे इकट्ठा करता रहा। अब दूसरे दोस्त को और भी ज्यादा पछतावा और दुख होने लगा। ठीक उसी तरह ऐसा ही बिल्कुल हमारी जिंदगी में भी होता है। कई बार हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं और एक रास्ते पर चलते रहते हैं और उस रास्ते पर चलते चलते हमारे सामने कई तरह की छोटी छोटी चीजें आती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि वे छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बड़े लक्ष्य को लेकर आ जाए। हमेशा छोटे छोटे मौकों पर फायदा उठाना चाहिए।